टीवी स्क्रीन का हाई टीआरपी शो इमली की कहानी में बहुत ही खूबसूरत मोड़ ले चुकी है आदित्य और इमली की कहानी। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आदि और इमली उठ जाएंगे जब उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देगी बाहर खटपट की। वो एक दूसरे को देखेंगे और एक दूसरे की आंखों में खोकर वो लास्ट नाइट जो भी उन दोनों के बीच हुआ उसे याद करेंगे। तभी आदि कहेगा कि हमें लेट हो रहा है, हमें सबको रेस्टोरेंट लेकर जाना है, हमें तैयार होना चाहिए। इमली कहती है कि हाँ, आपको तो दिल्ली भी वापस लौटना है ना। तभी वो दोनों तैयार होने की कोशिश करते हैं और वहाँ दिखाया जाएगा कि विलेज में मतलब जो गांव है वहाँ पर सत्यकाम सबसे मिलता है। मीठी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है इमली के लिए। सत्यकाम कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आदि और इमली एक दूसरे के साथ हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश जो है वो कहता है कि आदि को इस तरीके से मैसेज तो भेज देना चाहिए कम से कम, ऐसे हमें टेंशन में डालकर रखना ये ठीक बात नहीं है। तभी दुलारी यहाँ पर उस पर चिल्लाएगी और कहेगी कि अरे तुम क्या हर टाइम यही सब में लगे रहते हो। आदि और इमली तभी वहाँ पर लौटने ही वाले होते हैं और सब लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। जैसे इमली लौटती है उसकी दोस्त इमली तक पहुँचती हैं और कहती हैं कि अरे तूने पूरी रात जीजाजी के साथ क्या किया, और उसे छेड़ना शुरू कर देती है। तभी प्रकाश कहता है कि हर किसी से क्या आप लोग चिंता मत कीजिए, वो केयरलेस नहीं है और हम उसके साथ थे, और वो बिल्कुल भी लापरवाह है ही नहीं। उसका पति भी उसके साथ था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। मीठी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी कि कम से कम चीज़ें अब ठीक हो रही हैं, और वो सबसे कहेगी कि चलो चलो अब हम सब लोग रेस्टोरेंट चलते हैं। तभी प्रकाश कहेगा कि मुझे थोड़ा सा काम है। आदि उसे रोकता है लेकिन वो नहीं रुकता। तभी यहाँ पर लंच पार्टी के लिए कहेगा कि मैं अभी अटेंड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं फेस्ट में मतलब मैं मेले में ज़रूर मिलूँगा और आदि के साथ किसी और दिन में अच्छे से टाइम स्पेंड करूँगा। सत्यकाम कहता है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रकाश हमको बाद में ज्वाइन कर लेगा, सबसे पहले उसे अपना काम ख़त्म करना है, इसीलिए वो बाद में आ जाएगा। उधर दुलारी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगी जाने के लिए और कहेगी कि हाँ हाँ चलो चलो सब मेला एंजॉय करेंगे। इधर दिखाया जाएगा कि इमली जैसे ही वो सारे खूबसूरत पल याद कर रही होती है कि कैसे हर कोई उसकी शादी के खिलाफ था और उसे इस शादी से प्रॉब्लम भी थी, तो वो कहती है कि मुझे घर पर ही रहना चाहिए और वेट करना चाहिए जब तक ये लोग लौट कर नहीं आ जाते, और मैं सबको इन्फॉर्म भी करूँगी कि कैसे मैंने यहाँ पर खाना बनाना एंजॉय भी किया। उधर दिखाया जाएगा कि मीठी इमली से कहती है कि आदि आप तैयार हो जाइए और इमली तू भी जल्दी से जाकर तैयार हो जा। आदि यहाँ पर जैसे ही जाता है कपड़े चेंज करने, उसका हाथ इमली के हाथ से टच हो जाता है और वो एक बार फिर से वो ही सारी यादें एक बार रिकॉल करने लगती है जो आखिरी रात उन दोनों के बीच हुई थी। ये सब देखकर दुलारी जो है वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है और यहाँ पर इमली के कपड़ों पर वो गोबर फेंक देती है ताकि उसके कपड़े ख़राब हो जाएं और इमली ये लंच सेरेमनी पार्टी अटेंड ना कर पाए। और जैसे ही इमली कपड़े लेने बाहर आती है वो छुप जाती है। जैसे ही वो देखती है उसके कपड़े तो ख़राब हो चुके हैं, अब वो क्या पहनेगी, वो अंदर चली जाती है। आदित्य तैयार होकर आएगा और इमली को बार बार बाहर आने के लिए बोलेगा। जैसे ही इमली बाहर आती है वो बाहर आने में हिचकिचाती है और आदित्य उसे देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, क्योंकि इमली ने यहाँ पर आदित्य की पैंट और शर्ट पहनी होती है। इमली यहाँ पर कहती है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे नहीं जाना, क्योंकि मैं इन कपड़ों में बाहर नहीं जा सकती, और देखिए मैं तो एक आदमी जैसी लग रही हूँ। आदित्य उसे समझाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। लेकिन बार बार इमली के मना करने पर आदित्य एक गुलाब लेता है और यहाँ पर इमली के कान के पास लगा देता है बालों में और कहता है कि लो, अब तुम बहुत ही सुंदर लड़की लग रही हो, अब हम चलें, क्योंकि हमें होटल टाइम से पहुँचना है, वरना हम लोगों ने ही पार्टी दी और हम ही नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और यहाँ पर वो बहुत ही शर्माते हुए आदित्य के साथ चल पड़ती है। जैसे ही गाँव वाले रेस्टोरेंट पहुँचते हैं, बिंदिया यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हो जाती है इतनी अच्छी जगह को देखकर और आदित्य की खूब तारीफ करती है। सत्यकाम भी कहता है कि हाँ, मुझे लगता था कि आदित्य अच्छा नहीं है, सब शहर के लोग खराब होते हैं, लेकिन आदित्य बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, वो जो सिटी पेंटर यानी कि जो देव है जिसने मीठी की लाइफ बर्बाद की है, वो अगर मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसकी जान ले लूँगा। तभी वहाँ पर देव आ जाएगा। उधर दिखाया जाएगा कि दुलारी जो है वो गाजर खाते खाते इमली से कह रही होगी कि अरे कब जाएगी, तैयार कब होगी, वगैरह वगैरह। जैसे इमली उसके सामने आती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि ये क्या, तूने आदमियों के जैसे कपड़े क्यों पहने और तू तो एकदम आदमी लग रही है। इमली भी यहाँ पर आदमियों की तरह बिहेव करने लगती है और ये देख कर वो कहती है कि अब
तुझे इमली और उसके पति के बात माननी होगी। और वो उसके पैर भी छूती है और कहती है कि अब जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। और दुलारी उससे बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और कहती है कि अच्छा अच्छा, मुझे माफ़ कर दे बाबा, मैंने गलती कर दी जो तेरे से बोल दिया। इमली यहाँ पर उससे लड़ती रहती है और दुलारी से उसके लिए रिक्वेस्ट करती रहती है और कहती है कि तू मुझे छोड़ दे, प्लीज़ छोड़ दे। इमली यहाँ उसको वार्निंग देती है और कहती है कि अगर तूने अब मेरी बेटी को या फिर मेरी ग्रैंड डॉटर को डिसरिस्पेक्ट किया या फिर उसकी इंसल्ट की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। दुलारी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर के मारे कांपने लगती है। इमली उससे कहती है कि अब हम होटल जा रहे हैं खाना खाने। आदि ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि इमली कितनी अच्छी है, जिन्होंने उसको बचपन से ट्रबल किया और बचपन से उसके साथ बुरा व्यवहार किया, उसके साथ वो कितने अच्छे से बिहेव करती है। आगे दिखाया जाएगा कि होटल मैनेजर स्टॉप यहाँ पर रोक देगा सत्यकाम को और कहेगा कि आप लोग होटल के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, और उन लोगों की इंसल्ट करेगा। जैसे ही उसके साथ के लड़के बंदूक निकालने लगते हैं, यहाँ पर सत्यकाम उन्हें रोकता है और कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उधर दुलारी जो है वो मैनेजर को स्टॉप करेगी और उसका भी मूड ख़राब हो जाएगा। तभी वहाँ पर इमली आएगी और मीठी इसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी कि इमली ने ये क्या पहना है। और जैसे ही अनु इधर दिखाया जाएगा कि वो अपर्णा को कॉल करेगी और कहेगी कि मैं आपके घर आना चाह रही थी कुछ बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर कहेगी आदित्य की माँ कि अरे आपको इसमें फ़ोन करके आने की क्या ज़रूरत है, आपका घर है, आप कभी भी आ सकती हैं, लेकिन आखिर हुआ क्या है। तो यहाँ पर बताती है मालिनी की मम्मी कि मैं अपनी बेटी को इस तरह आदित्य के दर्द से गुजरता हुआ नहीं देख सकती। अब बहुत हुआ, मुझे बात करने आपके घर आना ही होगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर कल रात के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट लेकर आने वाली है इमली की कहानी।